वैसे तो उत्तराखंड पूरा रहस्यों से भरा है। कुछ सुलझे रहस्य और कुछ अनसुलझे। इन्हीं अनसुलझे रहस्यों में से एक है उत्तराखंड का रूपकुंड लेक, जो अपने रहस्यों के लिए दुनिया भर में चर्चा में रहता है। आज हम उत्तराखंड के रूपकुंड झील के हर पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके भौगोलिक स्थिति से लेकर इसके रहस्यों तक और इस पे हुए रिसर्चेस तक के हर पहलुओं को हम जानेंगे। नमस्कार, मैं सुबोध गुसाई, हिमालयन टॉक्स की खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम इस झील की ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझते हैं। हिमालयन स्टेट उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट की बर्फीली चोटियों के बीच करीबन 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील हिमालय की 3 चोटियां, जिन्हें हम सामूहिक रूप से त्रिशूल के नाम से जानते हैं, उनके बीच स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है। रूपकुंड झील साल के ज्यादातर समय बर्फ से जमी रहती है, पर जब ये अपने पीक टेम्परेचर पर रहती है तो झील के बर्फ को आप पानी बनता देख सकते हो। उत्तराखंड सरकार इसके रहस्यों को देखकर इस झील को टूरिज्म स्पॉट के तर्ज पर विकसित कर रही है, क्योंकि ये झील पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इसके रहस्यों पर रिसर्च कर रहे हैं। झील की एक यूनिक शेप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर स्क्वायर है, क्योंकि झील का पानी मौसम के साथ साथ घटता और बढ़ता रहता है। तो ये तो थी रूपकुंड झील की ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब हम जानते हैं क्यों आज भी ये झील वैज्ञानिकों के लिए और लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। सोचिए, आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील घूमने के लिए गए हैं और अचानक आपको यहाँ पर कई सारे नरकंकाल दिख जाए, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर सैकड़ों संख्या में नरकंकाल बिखरे पड़े हैं। इस झील के सराउंडिंग्स जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आपको हर जगह इंसानी कंकाल नजर आएंगे। लोगों के सामने ये सवाल खड़ा उठता है कि इतने सारे कंकाल एक साथ कैसे? आखिर इन लोगों की मौत यहाँ पर एक साथ हुई कैसे? साल था 1942। यहाँ पर ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर गश्त लगा रहे थे और अचानक उन लोगों को यहाँ पर सैकड़ों मानव के कंकाल और हड्डियां दिखती है। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देख ऐसा आभास होता था कि शायद पहले यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ हो। शुरुआत में लोगों ने इसे देखकर अंदाजा लगाया कि हो ना हो या सारे नरकंकाल जापानी सैनिकों के होंगे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते वक्त मर गए होंगे। उस वक्त जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटिश सरकार ने फौरन इन नरकंकालों की जांच के लिए एक वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं है, बल्कि ये नरकंकाल तो और भी ज्यादा पुराने हैं। इसके बाद समय समय पर इन कंकालों का परीक्षण होता रहा। इन परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों के मत अलग अलग सामने निकल कर आए। कई वैज्ञानिकों का कहना था कि वर्षों पहले यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हिमस्खलन के चलते हुई, तो दूसरे वैज्ञानिकों का कहना था कि इन लोगों की मौत किसी महामारी के कारण हुई। रूपकुंड झील में नरकंकाल क्यों है और कैसे है, इस पर वैज्ञानिकों का मत एक समान नहीं है। कंकालों को लेकर यह भी कहा जाता है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले एक बर्फीले तूफान में ये लोग दबकर मर गए थे और यहीं दफन हो गए थे। वहीं एक अलग मत के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं, जो 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें हराकर भगा दिया गया। लौटते वक्त इनमें से 70 से ज्यादा सैनिकों की हिमालय की पहाड़ियों में मौत हो गई। एक दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ पर एक कब्रगाह हो सकती है। किसी महामारी के शिकार लोगों को यहाँ पर दफनाया गया होगा। इस इलाके के लोगों में एक प्रचलित लोकगीत गाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ की पूजे जाने वाली नंदा देवी ने एक लोहे जैसे तूफान खड़ा कर दिया था, जिसके कारण झील पार करने वाले लोगों की मौत हो गई और वो इसी झील में समा गए। एक स्टडी से पता चलता है कि मरने वालों की जो ज़्यादातर मिडिल एज ग्रुप के थे, जिनकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच रही होगी। इनमें उम्रदराज महिलाओं की भी कंकाल मिले हैं, लेकिन इसमें बच्चों के कोई भी कंकाल नहीं है। हालांकि 2004 में हुए एक स्टडी ने रूपकुंड झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस अध्ययन के जरिए यह पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। डीएनए जांच के बाद कई चीजें सामने निकल कर आई। ये पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग भौगोलिक जगहों से था, यानी कि अलग अलग जगहों से था। अंत में वैज्ञानिकों ने बताया कि काफी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीजों का सिर पे गिरने से हुई थी।
2004 में हुए रिसर्च में यही बात सामने निकल कर आई थी कि अचानक हुई भयंकर ओलावृष्टि से इन लोगों की जान गई होगी। वहीं आज भी इस रूपकुंड झील के कई रहस्य झील के भीतर ही दफन है। झील में प्रवेश करने पर सख्त प्रतिबंध है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई सारी रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं। 5 साल तक चले अध्ययन में कहा गया कि ये सभी अंदाजे सच नहीं है। इस अध्ययन में भारत समेत जर्मनी, अमेरिका के 16 संस्थानों के 28 लेखक शामिल थे। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं, जिनमें कुछ 1200 साल पहले के हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि मरे हुए लोग आनुवंशिक आधार पर एक दूसरे से अलग हैं और उनकी मौतों के बीच 1000 साल तक का अंतर है। अध्ययन की मुख्य लेखिका ईडे ओइन हार्ने, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की छात्र हैं, उन्होंने कहा कि इससे वह थ्योरी खारिज हो गई जिसमें कहा गया कि किसी तूफान या आपदा में इन सभी की मौतें हुई थी। उन्होंने कहा कि अभी ये साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर ऐसा क्या हुआ था, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये सभी मौतें किसी एक घटना पे नहीं हुई है। तो अभी तक हमने जितना देखा सुना, इससे ये तो कंफर्म है कि मरने वालों का टाइम पीरियड एक नहीं है, यानी ये सभी अलग अलग समय पर मरे हैं। पर इनकी मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर अलग अलग थ्योरीज निकलकर सामने आई है। तो हमने उत्तराखंड की रहस्यमय झील कहे जाने वाली रूपकुंड झील के बारे में हर पहलुओं से जानने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिमालयन टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।